Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are good. Ninth class today we will discuss a new topic which is 2.3 isotopes. तो आइसोटोप्स को डिफाइन सबसे पहले करते हैं कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. Isotopes are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number. आइसोटोप्स एटम्स होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है. मैस नंबर से मुराद के डिफरेंस कहाँ पे आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आता है. यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं एक एटम के दूसरे एटम से किसी भी सेम एलिमेंट के एटम्स में. So the difference in mass of an atom in an element is due to the difference in number of neutrons. Number of neutrons का difference आता है इनमें, बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप्स में सेम रहते हैं. इसीलिए कहा गया कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. In other words, we can say that these are the atoms of the same element which have same number of protons and electrons but different number of neutrons. जिनके अंदर क्या हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो, तो इसको आप क्या कहोगे? आइसोटोप्स कहोगे. आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. सेम होती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनकी वजह यह है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स करते हैं. सबसे पहले है एग्ज़ाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं. तो कितने हैं? हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स. कौन कौन से हैं? दीज आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. तो प्रोटियम को आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल H से, ड्यूट्रियम को D से, ट्रिटियम को T से. तो प्रोटियम इज़ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. Protium is ordinary hydrogen and it is the most abundant isotopes. कितना abundant? 99.985% abundance में ये रहता है. और क्लास इस अर्थ में जितना भी सी में, समंदर में, ठीक है, दरियाओं में जो भी पानी है, ड्रिंकेबल वाटर जितना भी है, वो सारे का सारा किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटियम हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है. ड्यूट्रियम इज़ अबाउट 0.015%. ड्यूट्रियम की कितनी परसेंटेज अबंडेंस है? 0.015% है. ठीक है. एंड ट्रिटियम इज़ रेयरली फाउंड इन नेचर. ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, रेयरली फाउंड होता है इस नेचर में. All the isotopes have one proton in their nuclei and one electron in their orbit. The difference lies in number of न्यूट्रॉन्स. तो पहले भी मैंने बताया कि डिफरेंस किस में आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम रहते हैं आइसोटोप्स में, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है? न्यूट्रॉन्स में आ रहा होता है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज़ 0. प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं. ड्यूट्रियम में 1 होता है एंड ट्रिटियम में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. फिर कहता है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर सेम ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइसोटोप्स की सेम रहती हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही होती हैं. बट देयर इज डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है. वो कौन कौन सी हैं? वो डेंसिटी हो सकती है, वो मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, वो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है. तो ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो क्लास नेक्स्ट है इस टेबल में अगर आप देखें तो एक नंबर 1 जो कॉलम है उसमें आइसोटोप्स का नेम है, सेकंड में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्ड में सिंबल है, फोर्थ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और लास्ट में उसकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है. तो चलें सबसे पहले देखते हैं प्रोटियम का.
प्रोटियम को सबसे उसने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है इन तीनों को, लेकिन टेबुलर फॉर्म में वो शो करके ज़्यादा आसान इस तरह आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला आइसोटोप कौन सा है? प्रोटियम है। ठीक है, इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखें आप तो प्रोटियम का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो एक है प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? शेल में है, ऑर्बिट में है या एनर्जी लेवल में है। और इसका सिंबल, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो 1H1 इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला जो कॉलम है उसमें इसने क्या लिखा हुआ है? 0। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का तरीका होता है n इज इक्वल टू a यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर a माइनस जेड। तो 1H1 में अगर आप देखें तो ऊपर वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को कर रहा है। नीचे वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को कर रहा है। तो 1 माइनस 1 आंसर विल बी 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आइसोटोपिक अबंडेंस अगर आप प्रोटीन की देखें तो वो बहुत बहुत ज़्यादा है, 99.985% जो है वो इस नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है। अगर आप देखें तो इसमें डेफिनेशन में देखें तो दोबारा वो कह रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने से मुराद कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। डिफरेंस आ रहा होता है न्यूट्रॉन्स में। तो चलें इसका सिंबल देखते हैं। इसको 1H2 भी लिख सकते हैं या D भी लिख सकते हैं, कैपिटल D। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर आप देखें तो उसी तरह a माइनस जेड करें ना, 2 माइनस 1 आंसर विल बी 1, यानी 1 इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है। और इसकी परसेंटेज अबंडेंस अगर आप देखें तो 0.015% ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। ट्रीटियम जिसको आप कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि शेल में है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1H3 से और कैपिटल टी से। और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप खुद देखें तो 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। और ये वेरी रेयर आइसोटोप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर ये पाया जाता है इस नेचर में। तो क्लास यहाँ पे अगर आप, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। अब इसमें देखें ना, प्रोटियम में तो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटियम में देखें तो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। ट्रिटियम में देखें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डिफरेंस आ रहा होता है किसमें? न्यूट्रॉन्स में। यहाँ पे देखें ना, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम में देखें तो एक न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम में देखें तो, ड्यूटियम में देखें तो एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में अगर देखें तो 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से इनका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे देखें इसका मास नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाला 1 वो मास नंबर है, नीचे वाला 1 एटॉमिक नंबर है। ड्यूटियम में अगर देखें तो ऊपर 2 है, यानी मास नंबर 2 हो गया। ट्रिटियम में मास नंबर 3 हो गया। ठीक हो गया। तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस भी इनके अकॉर्डेंस जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहले भी कहा, इसका डेंसिटी हो सकती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट होता है। तो इसमें दो को दिया हुआ है, एक प्रोटियम वाटर है और दूसरा जो है वो ड्यूट्रियम वाटर है। तो मॉलिक्यूलर मास जो प्रोटियम वाटर का है, जो आप कॉमनली घरों में यूज़ करते हो, प्रोटियम वाटर है वो ड्रिंकेबल है। ठीक है, बाकी जब जिन जिन पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हो तो वो किससे मिल के बना हुआ है? प्रोटियम वाटर से मिल के बना हुआ है, जिसका फार्मूला होता है H2O। ठीक है, यानी 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप AMG में देखें तो 18.02 इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है। लेकिन ड्यूटियम वाटर में अगर देखें तो D का एटॉमिक मास कितना होता है? 2 होता है। H का तो चलो 1 होता था, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 प्लस 16 18 हो गया। ड्यूटियम में अगर 2 है तो 2 ड्यूटियम के एटम्स हैं, तो 2 की 4 प्लस 16 20.03 इसका एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास बनता है। डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप देखें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट है डेंसिटी की। ठीक है, तो वाटर की, प्रोटीन वाटर की क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ड्यूटियम वाटर की क्या है? 1.10 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी
आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, पहले आपने पढ़े आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़े जो तीन थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इसमें आप देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में कि इसके भी तीन आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं वो थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। तो शुरू में क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6 है। इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप का ये पहला मेंबर है और इसी फोर्थ ग्रुप को कार्बन फैमिली भी कहते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इन नेचर। कौन कौन से हैं जी, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय C612, C613, C614। अगर आपने गौर किया हो तो सब C में अपना जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही है, लेकिन मैस नंबर ऊपर वाला जो है वो डिफरेंट है, 12 है, 13 है, 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सब के सब 6 हैं। तो all the isotopes have 6 protons in their nuclei and 6 electrons in their orbit. ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं यानी शेल्स में, और जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 12 इज़ 6। कार्बन 13 में कितने हैं, 7 हैं। कार्बन 14 में कितने हैं, 8 हैं। कैसे हैं, A माइनस जेड से आपने निकालना है, A माइनस जेड। अब अगर कार्बन 12 की बात करें तो कार्बन 12 में A क्या है, 12 है, और Z क्या है, 6 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर कार्बन 13 की बात करें तो A क्या है, 13 है, माइनस 6 एटॉमिक नंबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। यानी 7 जो है वो उसमें आपका न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो 14 है उसमें अगर आप देखें तो कार्बन 14 में भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर 6 है। A माइनस जेड है ना, A क्या है, 14 है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो 14 माइनस 6 18, और 18 क्या है, ट्रिटियम के अंदर, सॉरी कार्बन 14 के अंदर 8 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसके भी टेबुलर फॉर्म है। तो अगर आप देखें पहले कॉलम में नेम ऑफ आइसोटोप्स है, जैसे हाइड्रोजन में था एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेकंड में, थर्ड में सिंबल है, फोर्थ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, लास्ट में आइसोटोपिक अबंडेंस है जो कि परसेंटेज में गिवन है। तो कार्बन 12 की अगर आप बात करें सबसे पहले, तो कार्बन 12 का मतलब है एटॉमिक नंबर इसका 12 है। एटॉमिक नंबर 12 होने का मतलब है कि इसका कार्बन 12 का मतलब है कि इसका एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, तो इस एटॉमिक मास का 12 है अगर, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो 6 इसके क्या हैं जी, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, सैम्पल से भी जाहिर है ना, C612। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 हैं, और शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी 6 हैं। ठीक है, तो बाकी कितने क्या बचे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स। 12 माइनस 6, 6 इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, और इसकी परसेंटेज अबंडेंस अगर आप देखें तो 98.98%। ठीक है, क्लास इसको 98.98% नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 98.98%। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे उनको इंडिविजुअली आपने प्रोनाउंस करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं कार्बन 13 की। तो कार्बन 13 का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसा ही है, उसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 6 ही है। ठीक है, यानी 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और बाकी बचे न्यूट्रॉन्स, तो 13 माइनस 6, 7 इसके न्यूट्रॉन्स हैं, और परसेंटेज अबंडेंस 1.109% जो है ये अबंडेंटली, इतनी अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है, 1.109%, जो कि बहुत कम है। और कार्बन 14 की अगर बात करें तो कार्बन 14 में भी एटॉमिक नंबर 6 है, यानी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो और 14 इसका एटॉमिक मास है, तो 14 माइनस 6 8 इसका जो है बन जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस बहुत कम है, 1 पार्ट पर ट्रिलियन, 1 पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो क्लास 1 पार्ट पर ट्रिलियन का मतलब है 1 पार्ट पर मिलियन होता है 10 पावर माइनस 6। ठीक है, 10 पावर 6 होता है पार्ट पर मिलियन, ppm। 10 पावर 9 होता है ppb, पार्ट पर बिलियन। और 10 की पावर 12 होता है वन होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है,
पार्ट्स पर ट्रिलियन कितना, 10⁻12 अगर चीज़ें हों उनका एक पार्ट जो है वो ये इतना उसके बराबर पाया जाता है कार्बन 14। ठीक है, तो क्लास ये है आप लोगों का आइसोटोप आपने आज पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि एटॉमिक एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, किस वजह से डिफरेंस होता है, तो उसका डिफरेंस आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। फिर आपने उसके आइसोटोप्स पढ़े, हाइड्रोजन की आइसोटोप पढ़े, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम पढ़ा, उनका परसेंटेज अबंडेंस देखा, उसका सिंबल देखा, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस देखा। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस देखा, प्रोटियम और ड्यूटियम में डेंसिटी में डिफरेंस देखा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखा। फिर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आपने देखा। ठीक है, कार्बन कितने होते हैं, आइसोटोप्स 3 होते हैं, कार्बन 612, 613 एंड 614। उसकी टेबुलर फॉर्म में आपने इसके सिंबल देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखे और परसेंटेज अबंडेंस इसमें देखी। तो आज का लेक्चर इतना ही क्लास, आप लोगों को आई होप कि समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो ले, और इसके साथ साथ आपने इसको नोट डाउन भी करना है क्लास। ठीक है, मैं हर लेक्चर में नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस लेक्चर में मैं ना बताऊं तो आपने नोट डाउन नहीं करना, याद नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपने हर लेक्चर को प्रॉपरली नोट डाउन करना है। ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और उसको याद करना है। आप लोगों के ये टेस्ट भी होंगे, ठीक है, वीकली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।